इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि 0 कंडीशनल, कंडीशनल 1, 2 एंड 3। तो 4 हो गए ना, 0 को हम शामिल नहीं करते हैं पर करना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 की वीडियोज़ मैं पहले बना चुकी हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ टाइप 3। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होती है इफ़ प्लस सब्जेक्ट, इफ़ सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, मीन्स ये पास्ट परफेक्ट में बनता है। दूसरी क्लॉज जो होगी, मीन्स ये वाली क्लॉज थी कंडीशनल क्लॉज जो इफ़ के साथ हम बनाते हैं। दूसरी क्लॉज जो होगी जिसमें हम रिजल्ट देते हैं, वो होगी सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड या कुड या माइट या मे, एनीथिंग, मतलब कोई भी मॉडल हम लगा सकते हैं। उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई। अब देखते हैं एक सेंटेंस। अगर मार्गी ने एक रियल क्लास को एक्सपीरियंस किया होता तो उसे समझ आता कि लर्निंग कितनी अलग हो सकती थी, कितनी डिफरेंट हो सकती थी। मार्गी को तो आप जानते ही होंगे। आई थिंक 9th क्लास में आपने मार्गी और टॉमी का चैप्टर पढ़ा होगा, फन दे हैड, है ना, उसमें से मैंने ये नाम लिया है। अगर मार्गी ने एक रियल क्लास को एक्सपीरियंस किया होता, मीन्स उन्होंने रियल क्लास नहीं पढ़ी थी, वो वर्चुअल क्लासेस लेते थे, उनके कंप्यूटर पे क्लासेस चलती थी। इफ़ मार्गी हैड एक्सपीरियंस रियल क्लासरूम शी वुड हैव अंडरस्टूड। वुड एक मॉडल है, उसके साथ हमने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ही वुड हैव अंडरस्टूड हाउ डिफरेंट लर्निंग कुड बी, कितनी डिफरेंट लर्निंग, सीखना, पढ़ाई हो सकती थी। अगर टॉमी को पुरानी किताब नहीं मिलती या नहीं मिली होती तो मार्गी को कभी पुराने स्कूलों के बारे में पता ही ना चलता। टॉमी इफ़ लगाएंगे क्योंकि ये तो कंडीशन है ना। इफ़ टॉमी हैड नॉट फाउंड ओल्ड बुक, हैड नॉट हमने लगाया है क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हमें पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है इफ़ क्लॉज को। इफ़ टॉमी हैड नॉट फाउंड ओल्ड बुक, मार्गी वुड नेवर हैव नोन अबाउट ट्रेडिशनल स्कूल। उसे ट्रेडिशनल स्कूल जो आजकल चल रहे हैं, ये तो बहुत आगे की बात है ना, फ्यूचर की बात कर रहे थे वो लोग, उनके बारे में पता नहीं चलता। अगर मार्गी के सर इतने स्ट्रिक्ट ना होते तो उसे अपनी स्टडी में और ज़्यादा मज़ा आता। If Margie's teacher hadn't been so strict, she might have enjoyed her studies more, और ज़्यादा मज़ा आता। अगर एवलिन अपने डेफनेस की वजह से हार मान लेती तो वो एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन नहीं बन पाती। एवलिन को भी जानते हैं आप, आई थिंक, हाँ बिल्कुल जानते हैं। इफ़ एवलिन हैड गिवन अप मीन्स हार मान लेना, छोड़ देना। इफ़ एवलिन हैड गिवन अप ड्यू टू हर डिफनेस, अपने बहरेपन की वजह से, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। शी वुड नॉट हैव बिकम अ फेमस म्यूजिशियन। अगर बिस्मिल्लाह खान ने भारत छोड़ने का फैसला किया होता तो उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फेम मिल गई होती। इफ़ बिस्मिल्लाह खान हैड चोजन टू लीव इंडिया ही कुड हैव गेन्ड फेम वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फेम, प्रसिद्धि उन्हें मिल गई होती, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इंडिया छोड़ के बाहर जाने का, पर वो नहीं गए थे। अगर केजिया को अपने पापा के प्यार करने वाली साइड पहले से पता होती तो उसे उनसे इतना डर नहीं लगता। यस राइट। इफ़ केजिया हैड नोन हर फादर्स लविंग साइड अर्लियर शी वुडंट हैव बीन सो स्केयर्ड ऑफ हिम। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू अंडरस्टूड टुडे सेंटेंसेज एंड आपको समझ आ गया है टाइप 3। अगर आपने 0, 1, 2 नहीं देखा है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे और गुड नाइट। ओके, बाय।